जय हिंद। स्वागत है आपका समर्थ दमो यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी आरओ भाग 2 के महत्वपूर्ण खाली स्थानों को। ठीक है, इसके पहले हमने बहुविकल्पी प्रश्नों का अध्ययन किया है। अब हम खाली स्थान को पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे उत्तर बनते हैं तो आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। चलिए, तो आपको बताना है। पहला प्रश्न है, मैं मादकता में खालिस्तान मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। ये है, मैं खालिस्तान मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। भाव या फिर भय, दो विकल्प आपके सामने मौजूद है। अपने पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, तब यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कि मैं भाव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, मैं मादकता खालिस्तान लिए फिरता हूँ। तो नहशेष या फिर विशेष, क्या लिए फिरता हूँ? नहशेष लिए फिरता हूँ। ठीक है, तो मैं मादकता नहशेष लिए फिरता हूँ। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, मैं बना कितने जग रोज मिटाता हूँ। मैं खालिस्तान अलंकार है। अब आपके सामने दो विकल्प है, यमक और पुनरुक्ति प्रकाश। तो बना यहाँ काव्य सौंदर्य के लिए प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हो जाएगा? मैंने कई बार आपको बताया है कौन सा। यहाँ बना की पुनरुक्ति हुई है, तो यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। ठीक है, उसके बाद है, कवि बच्चन खालिस्तान का ध्यान नहीं करते। किसका ध्यान नहीं करते? तो कवि बच्चन जग का ध्यान नहीं करते, जग का ध्यान नहीं करते। ठीक है, नेक्स्ट है पांचवा, संसार कवि के खालिस्तान को गाना कहता है। काय को? हंसने को या फिर रोने को? तो आपका उत्तर हो जाएगा रोने को। संसार कवि के रोने को गाना कहता है। ठीक है, अगला है, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन वस्तु कौन सी है? रंगीन चीज कौन सी है? खालिस्तान है। तो स्वप्न या फिर पतंग? तो अपन ने पढ़ा है कि सर दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन, है ना, रंगीन और हल्की चीज खालिस्तान है, तो वो कौन सी है? पतंग। पतंग आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, पतंग की पतली कमानी खालिस्तान की बनी होती है। काय की बनी होती है? लोहे की बनी होती है या फिर बांस की बनी होती है? तो पतंग तो आपने देखी होगी। पतंग की कमानी काय की बनी होती है? बांस की। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अपन देखें तो बच्चे खालिस्तान को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। काय को? छतों को या फिर सड़क को? तब आपका राइट आंसर होगा कि सर छतों को। किसको? छतों को। ठीक है, छतों को नरम बनाते हुए दौड़ते हैं। अगला है, कविता के पंख लगा उड़ने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो खालिस्तान क्या जाने, यहाँ पर पंख लगा की बात आई है, तो पंख लगा करके उड़ता कौन है? चिड़िया। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? चिड़िया। ठीक है, नेक्स्ट है, बिना मुरझाए महकने के माने खालिस्तान क्या जाने। तो महकता कौन है? महकता कविता या फूल? तो बोले सर फूल। तो फूल क्या जाने। ठीक है, अगला है, तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा। तो किसको? भाषा को या फिर व्यवहार को? जल्दी से बताइए, कमेंट में आपको लिखना है कि तुमने खालिस्तान को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा, तो वो उत्तर हो जाएगा भाषा को। ठीक है, अगला है, आपको खालिस्तान होकर कैसा लगता है? अपाहिज या फिर भिखारी? तो आपने पाठ पढ़ा है अपाहिज, इसका सही हो जाएगा। आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की खालिस्तान की बड़ी तस्वीर। काय की तस्वीर? इसको पूरा देखो, रोता हुआ चेहरा या फिर फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। क्या दिखाई जाएगा? तो पर्दे पर दिखलाई जाएगी अपाहिज की फूली हुई आंख की बड़ी तस्वीर। तो यहाँ पर फूली हुई आंख सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पर्दे पर खालिस्तान की कीमत होती है। तो काय की कीमत होती है? वक्त की कीमत। ठीक है, आपने अच्छे से पढ़ा है तो आप वक्त लगाएंगे, नहीं तो नहीं पढ़ा है तुक्का लगाएंगे तो चित्र लगा देंगे। ठीक है, लेकिन काय की कीमत होती है? वक्त की कीमत होगी। यहाँ पर आ जाएगा आपका वक्त। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रातः नव नीले खालिस्तान जैसा था। नीले शंख जैसा या मोती जैसा? राइट आंसर क्या हो जाएगा? शंख जैसा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है। तो लीपा हुआ चौका अभी पड़ा है, क्या पड़ा है? गीला या फिर नीला? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गीला सही हो जाएगा। सिल पर लाल खालिस्तान पीसी जाती है, मिर्च या फिर केसर? तो पाठ के अनुसार आपने पढ़ा होगा कि सर सिल पर लाल केसर पीसी जाती है, केसर आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बादल राग कविता में सुखों को खालिस्तान बताया गया, स्थिर या फिर अस्थिर? तो यहाँ पर सुख हो या चाहे दुख कैसे होते हैं? अस्थिर होते। तो अस्थिर बताया गया, ये आपको याद रखना है। तो अस्थिर आपका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगला जो क्वेश्चन है,
वो है बादल राग कविता में शोकों को, ये तो हो गया बादल राग कविता में। 19वां है खालिस्तान होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है। क्या होने पर? क्रांति होने पर। क्रांति होने पर निम्न वर्ग को सदैव लाभ होता है, ये अपन को याद रखना। उसके बाद जो अगला प्रश्न है वो प्रश्न है कि क्रांति रूपी बादलों का आह्वान खालिस्तान अधीरता के साथ करता है। कौन करता है? धनिक या फिर कृषक? कौन करता है आह्वान? वो करता है कृषक। कृषक याद होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वेदों और पुराणों में कहा गया कि संकट के समय खालिस्तान सभी पर कृपा करते हैं। तो कौन करते हैं? यहाँ पर विकल्प में प्रभु राम या फिर मजदूर। तो संकट के समय कौन करेंगे? संकट के समय प्रभु राम आपका सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है तुलसीदास ने खालिस्तान में सोने की बात कही है। अगर आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आपका सही उत्तर होगा मस्जिद, और नहीं पढ़ा है तो आप मंदिर लगाओगे, है ना। तो तुलसीदास ने मस्जिद में सोने की बात कही, ठीक है। नेक्स्ट है लक्ष्मण खालिस्तान द्वारा छोड़ी गई शक्ति से मूर्छित हो गए। किसकी शक्ति से? मेघनाथ, ठीक है, मेघनाथ की शक्ति। 24 है माँ बच्चे को हवा में क्या देती है? लोका देती है या फिर लिटा देती है? तो राइट आंसर हो जाएगा कि सर माँ बच्चे को हवा में लोका देती है, लोका देती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चा खालिस्तान को पाने की जिद कर रहा है। किसे? चांद या फिर पतंग को? तो बच्चा खालिस्तान को पाने की, किसे? चांद को पाने की जिद कर रहा है। नेक्स्ट है कवि उमाशंकर जोशी ने कवि कर्म को खालिस्तान के समान बताया। किसके समान बताया? तो कवि कर्म को बताया कृषि कर्म के, कृषि कर्म के समान बताया, ये आपको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट है खेत की तुलना खालिस्तान से की गई है। तो यहाँ पर कागज के भक्त लिखा है, लेकिन ये कागज के पन्ने हैं। क्या है? पन्ने। और ये उत्तर आपका यही सही है, कागज के पन्ने से की है खेत की तुलना। किससे? कागज के पन्ने से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, आकाश में खालिस्तान पंक्तिबद्ध होकर उड़ रहे हैं। कौन उड़ रहे हैं? हंस या फिर बगुले? तो राइट आंसर क्या होगा? बगुले, ठीक है। भक्ति काल की प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवि कौन है? आपको पता होगा कि निर्गुण भक्ति धारा को 2 शाखाओं में बांटा गया था, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। सूफी काव्य धारा को ही प्रेम मार्गी शाखा कहा जाता है। और इसके प्रमुख कवि कौन माने जाते हैं? जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी, जिन्होंने कौन सा ग्रंथ लिखा था? पद्मावत, है ना। तो जायसी जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? पद्मावत, जो कि महाकाव्य माना जाता है, ठीक है। मलिक मोहम्मद जायसी सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। और कबीर की तो आपको पता ही होगा, कबीर जो कि संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं, ठीक है। साकी, शबद, रमैनी और बीजक जो है इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नागार्जुन खालिस्तान के कवि हैं। तो विकल्प अनुसार बताना, भक्ति काल या फिर आधुनिक काल। तो नागार्जुन ये माने जाते आधुनिक काल, जिनका जन्म हुआ था 1911 में, ठीक है। और आधुनिक काल में भी ये प्रगतिवादी कवि माने जाते हैं, प्रगतिवादी कवि, ठीक है। 1936 से 43 की जो समय सीमा मानी जाती है वो प्रगतिवाद की समय सीमा मानी जाती है। और नागार्जुन जो है ये आधुनिक काल के कवि हैं और आधुनिक काल में भी प्रगतिवादी के कवि हैं, ठीक है। तो आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण खालिस्तानों का अध्ययन किया। उसके बाद अपन सही जोड़ियों का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों को भी जरूर शेयर करें ताकि उनका भी अध्ययन बहुत अच्छे से हो सके, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।